हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको सिलेबस बताना चाहूँगी कि कितना सिलेबस जो है आपका अभी तक कंप्लीट हो चुका है और कितना अभी आपका रह गया है, यानी कि हाफ सेमेस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है आपका बसंत में जो अब चल रही है इसमें लेसन 7 जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। और जो है आज यानी कि 19 अगस्त को यानी कि 18 अगस्त को जो है हम लेसन 8 का अध्ययन करेंगे। और इसके बाद जो है महाभारत 7th क्लास में कौन सी बुक है? महाभारत है। उसमें जो है आपके 10 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। कितने लेसन कंप्लीट हो चुके हैं? 10 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। और ग्रामर में जो है आपके यानी कि 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आओ चले आज हम जो है आज किस विषय में चर्चा करेंगे, यानी कि जो है 18 अगस्त क्लास 7th में सब्जेक्ट आपका हिंदी है और लेसन जो है बसंत में 8 है। और जो है लेसन का नाम क्या है बेटा? शाम एक किसान। क्या नाम है? लेसन 8 जो है ये इसमें है बसंत में शाम एक किसान। तो ये आपकी बुक में चैप्टर है। तो सभी एक कविता है ये शाम एक किसान। तो इसमें जो है कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं आपके। शाम एक किसान, तो ये क्या नाम है? ये जो है आपके लेसन का नाम है। और लेसन कौन सा है बसंत में? लेसन 8 है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसके बारे में आपको चर्चा करूंगी आपके सामने। इसका जो है पाठ का सार बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्या है जो इसका नाम शाम एक किसान रखा गया है। तो लेखक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो एक विख्यात लेखक और कवि भी हुए हैं। हमारे साहित्य में जो है एक विशेष रूप से क्या है, एक लेखक और जो है इन्होंने कवि की भूमिका भी बड़े ही मार्मिक ढंग से निभाई है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं बेटा हमारे, इन्होंने एक कविता लिखी है। कौन सी कविता है 7th क्लास में? शाम एक किसान। तो इन्होंने जो है इसमें प्रकृति का सजीव वर्णन किया है, यानी कि प्रकृति का जो है बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो प्रकृति को सजीव यानी कि उनको जिंदा दिल दिखाने की जो है प्रयत्न किया है, यानी कि उसको आदमी के रूप में और किसान के रूप में जो है प्रकृति को दर्शाया है। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति को जो है मानवीय सजीव एक मिनट सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया है। अगर बेटा कहीं पर जो है जब कहीं किसी प्रकृति की तुलना या प्रकृति का जो है मानव से की जाती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हमारा बन जाता है? यानी कि जो है हमारा वहाँ पर कौन सा अलंकार? मानवीकरण। कौन सा अलंकार? मानवीकरण। जहाँ पर किसी भी उसमें प्रकृति की तुलना मानव से या मानव की तुलना जो है प्रकृति से की जाती है तो वहाँ पर जो है आप बिना किसी से पूछे हुए तो वहाँ पर जो है मानवीकरण अलंकार को बता सकते हैं कि इसमें जो है मानवीकरण अलंकार दर्शाया गया है। तो ये बात तो थी मैंने थोड़ा सा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में बताई और शाम एक किसान इसके बताई कि जो है इस किताब पोयम का नाम क्यों रखा गया है। यानी कि लेखक ने यानी कि कवि ने जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है हमारे कवि भी है और लेखक भी है। तो इन्होंने जो है इस कविता में, कौन सी कविता में? शाम एक किसान में, तो इसमें जो है प्रकृति का चित्रण जो है वो मानव के रूप में किया है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यानी कि मानवीकरण। तो याद रखोगे
इसके ऊपर जो है कवि ने एक किसान का चित्र भी अंकित किया है। किसान का जो है इसमें कवि जो है हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उसने जो है इसमें एक चित्र भी अंकित किया है। यानी कि जैसे पहाड़ है, पहाड़ को क्या नाम दिया है, यानी कि किसान का नाम दे दिया है। क्या दिया है, पहाड़ को किसका नाम दिया है बेटा, यानी कि इसको जो है एक किसान का नाम दे दिया है पहाड़ को, कि पहाड़ जो है ऐसे है। तो इस तरीके से जो है भिन्न भिन्न प्रकार के नाम से इसको जाना जाता। तो कवि ने जो है पहाड़ को किस रूप में दर्शाया है, यानी कि इसमें किसान के रूप में। किसान कैसे बनाता है कि जैसे इसके ऊपर ये बादल हैं, मान ले ये बादल हो जाते हैं पहाड़ के ऊपर, तो इसको जो है कवि ने क्या नाम दिया है, यानी कि साफा। क्या नाम, साफा, यानी कि पगड़ी। इसका नाम दिया है बेटा कि पगड़ी का जो है ये नाम दे दिया है इसको। तो इस तरीके से जो है ये बादल हो गए एक तरीके से, और जो है ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये पहाड़ हो गया है, और इसके ऊपर जो है ये बादल, ये पगड़ी हो गए, यानी कि साफा का जो है इसमें नाम दे दिया गया है। तो इसमें जो है चित्र के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाहूंगी कि जो है इसमें एक किसान का रूप इसमें दिखा दिया है। तो फिर इसमें एक सूरज दिखाया गया है, ऐसे ये सूरज यहाँ पर पहाड़ों के बीच में जो है सूरज दिखाया गया है। तो इसको ऐसे दर्शाया गया है जैसे कोई दूर से जो है एक अंगीठी, अंगीठी जानते हो जिसमें कोयले डले होते हैं, समझ रहे हो, पहले अंगीठी जलाई जाती थी खाना बनाने के लिए जैसे। तो इस तरीके से सूरज को जो है ऐसे दर्शाया गया है मानो वहाँ पर एक अंगीठी, जैसे धुंध और बड़ी ठंड है तो किसान जो है खेत में कुछ आग जला लेता है। तो इस तरीके से जो है सूरज को इसके रूप में दर्शाया गया है, यानी कि अंगीठी के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी गर्मी से जो है किसान अपनी सर्दी को दूर कर रहा है। तो साथ में यानी कि एक नदी निकलती है, क्या निकलती है, नदी निकलती है, जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये नदी जो है किसान के पैरों से, यानी कि एक चादर का रूप कर रही है। यानी कि ये नदी जो यहाँ से निकल रही है कि ये जो है किसान के पैरों पर, घुटनों पर, किसान के घुटनों पर जो है ये चादर का काम कर रही है। तो मानो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे किसान ने जो है घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। आपको भी दिखाई दे रहा ना कि मानो ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे किसान ने घुटनों पर चादर पहन रखी हो। इस तरीके से जो है ये दृश्य दिखाई दे रहा है। तो ये किसान है, ये बादल जो ये इसका क्या हो गया, यानी कि किसान का जो है एक साफा नजर आता है। साफा मीन्स पगड़ी। तो आपको जैसे मैंने चित्र के रूप में भी दर्शाया, तो आप भी ऐसे इसको जो है दर्शा सकते हो, ये चित्र अंकित कर सकते हो। देखो नजर भी आ रहा है। तो पहाड़ को क्या बताया है, एक किसान, क्या बताया है पहाड़ को, किसान की संज्ञा दी है पहाड़ को। किसकी संज्ञा की, जो है पहाड़ को किसान की संज्ञा दी है। और इसको बादल को क्या दिया है, साफा। साफा मीन्स पगड़ी, पगड़ी है। तो इसको जो है एक साफा, बादल को साफे के रूप में दर्शाया गया है, यानी कि पगड़ी के रूप में दर्शाया गया है। और जो है सूरज को मानो ऐसे दर्शाया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सूरज को ऐसे दर्शाया है कि जैसे सर्दी में किसान कुछ पत्तियां या कुछ भी वहाँ पर आग जला लेता है हाथ सेकने के लिए। क्या करने के लिए, हाथ सेकने के लिए जो है अंगीठी को जला लेता है, और जो है वो दहक रही है सूरज रूपी अंगीठी। क्या है ये, सूरज रूपी अंगीठी है। तो इसी प्रकार माँ से जो है एक नदी निकल रही है, जो कि मानो ऐसे प्रतीत होती है जैसे कि किसान ने अपने घुटनों
ऐसे प्रतीत होती है। तो इस प्रकार जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है श्याम एक किसान, एक प्रसिद्ध कविता है, ये क्या है, एक प्रसिद्ध कविता है। और उन्होंने जाड़े की शाम के सुंदर दृश्य का जो है किसान के रूप में वर्णन किया है। किस समय का वर्णन है ये, सर्दी की रात का, सर्दी के समय का, सर्दी की शाम का। तो इस तरीके का जो है ये दृश्य है उसका वर्णन किया है। कवि को शाम के समय पहाड़ एक किसान की भांति बैठा हुआ नजर आता है। किसकी भांति नजर आ रहा है बेटा, ये पहाड़ एक किसान की भांति, जैसा मानो कोई एक किसान यहाँ पर बैठा हुआ हो। तो आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे, यानी कि उसके साफे में पगड़ी के समान जो है दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना बादल, वहाँ पर जो है किसके समान दिखाई दे रहा है, यानी कि साफे के समान। और सूर्य उसके यानी कि हुक्के की चिलम जैसे कोई किसान खेत में हुक्का गुड़गुड़ाता है, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है वो कोई हुक्का वहाँ पर पी रहा हो। कौन, शाम जो है वहाँ पर हुक्का गुड़गुड़ा रहा हो, तो ऐसा दिखाई देता है। तो नदी उसके घुटनों पर किसी चादर के समान पड़ी हुई है। नदी किसके समान पड़ी हुई है, यानी कि किसी चादर के समान। किसके समान, किसी चादर के समान जो है नदी वहाँ पर उसके घुटनों पर पड़ी हुई है। किसके घुटनों पर, किसान के घुटनों पर। उसके पास, किसके पास, उसके पास खड़ा हुआ पलाश का जंगल, यानी कि पलाश जहाँ पर कीट फूलों के जो हैं पेड़ पौधे लदे होते हैं, पलाश का जंगल उसको कहते हैं। तो अंगीठी की भांति वो भी दहकता हुआ नजर आ रहा है। कौन सा, पलाश का जंगल। तो उसकी अंगीठी की भांति भी दहकता हुआ वो नजर आ रहा है। पूर्व दिशा में, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में घना अंधेरा समूह। पूर्व दिशा में जो है शाम के समय में, पूर्व दिशा में क्या होता है कि जो है शाम के समय, क्योंकि उधर तो बादल नहीं छिपता, कौन सी दिशा में छिपता है, पश्चिम दिशा में छिपता है। तो पूर्व की दिशा में बेटा घना अंधेरा समूह में बैठी हुई भेड़ों की भांति, यानी कि दुबक्कर पैदा दिखाई देती है, यानी कि बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे जैसे बादल उधर होते हैं पूर्व दिशा में, सफ़ेद और ब्लैक थोड़े से कलर के होते हैं, तो मानो वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे भेड़ वहाँ पर बैठी हुई हों। क्या बैठी हुई हों, कि भेड़ जो है वहाँ पर बैठी हुई हों, भेड़ों के समूह के जैसा जो है दिखाई देता है कि दुबक कर जो है भेड़ वहाँ पर बैठ गई हो। सर्दी में समझते हो ना, दुबक जाते हैं सभी पशु में, तो इस तरीके से। तो इस वातावरण में चारों तरफ, किस वातावरण में, इसी वातावरण में, कौन से वातावरण में, शाम के समय में, कौन से वातावरण में, शाम के समय में। इस वातावरण में जो है इतना अच्छा मार्मिक वर्णन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किया है। तो वातावरण में ये चारों तरफ सुनसान है। क्या है बेटा, चारों तरफ जो है सुनसान है। और ऐसे में अचानक जब किसी मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जब चारों तरफ सुनसान हो, तो ऐसे में जब किसी मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई देती हो, तो क्या है, तब ऐसा लगता है, कैसा लगता है बताइएगा, कैसे लगता है, जैसे किसी ने आवाज़ लगाई हो। क्या, जैसे किसी ने जो है पीछे से आवाज़ लगाई हो। जब मोर बोलते हैं, पियू 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 करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई हो।
और सुनाई पड़ती है। क्या सुनाई पड़ती है? बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से आवाज़ लगाई। और कैसे सुनता है? सुनते हो। कैसे सुनता है? सुनते हो। तो किसान जो है चिलम उलट देता है जब कोई आवाज़ लगाता है। तो कहने का तात्पर्य सूरज जो है वो छिप जाता है पश्चिम दिशा में। तो कहने का तात्पर्य ऐसा लगता है कि किसान जो है अपनी चिलम को उल्टा कर देता है। उल्टा मीन्स वो जो है सूर्य छिप जाता है। तो कहने का तात्पर्य किसान ने जो है वो चिलम पी ली है, होका गुड़गुड़ा लिया है। तो जो है वो चिलम यानी कि उसकी आग जो है अब बुझ गई है, यानी कि वो उलट देता है एक तरीके से, क्योंकि सूरज डूब जाता है तो सूरज दिखाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य किसान ने जो है वो चिलम उलट दी है। तो आग क्या हो गई है? उसकी बुझ गई है। अगर चिलम को उलट दी है तो क्या होगा? उसकी आग बुझ जाएगी। कौन सी आग बुझी है बेटा? सूरज रूपी आग। सूरज रूपी जब सूरज डूबता है मानो वो आग बुझ गई है। तो धुआं उठने लगता है जब किसी आग पर या चिलम की आग पर जब पानी डालते हैं तो वो धुआं उठने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार जब सूरज डूबता है तो वहाँ पर धुंधला सा दिखाई देने लगता है वो दृश्य। तो मानो ऐसे प्रतीत होता है कि किसान ने जो है चिलम को उलट दिया है और वहाँ पर जो है वो धुआं उठने लगा है। किसका धुआं उठने लगा है? यानी कि जो अंगारे थे, सूरज रूपी चिलम में अंगारे थे, सूरज के डूबने पर वे अंगारे बुझ जाते हैं चिलम में। तो इस प्रकार, तो ठीक इसी प्रकार जो है शाम होने पर, शाम का समय दिन छिपना जैसे कह देते हैं, दोनों समय मिलने पर शाम होने पर सूर्य पश्चिम दिशा में डूब जाता है और जो है सर्वत्र में सब जगह, सर्वत्र यानी कि सब जगह पर जो है अंधेरा छा जाता है। क्या हो जाता है बेटा? सब जगह पर जो है अंधेरा छा जाता है। तो इसमें जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कविता में किया है। कौन सी कविता है ये? शाम एक किसान। क्या है बेटा ये? शाम एक किसान। तो जो मैंने आपके सामने एक्टिविटी ये तैयार की है, तो सभी बच्चे जो हैं इस एक्टिविटी को अपनी नोटबुक पर उतार लेंगे। जब तक जो है इसको उतारिएगा, सभी बच्चे अपनी नोटबुक पर उतारेंगे। सभी बच्चे उतार रहे हैं ना? उतारिए बेटा। सबसे पहले ऐसे ड्रॉ करोगे, ये पहाड़ ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर जो है ये बादल बनाओगे जैसे मैंने, और ये जो है आइज, नोज, माउथ, और ये इधर बाल, और ऐसे ही एक छोटा सा पहाड़ जैसे मानो ये इसके किसान के घुटने नजर आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर क्या दर्शाओगे? एक सूरज को दर्शाओगे कि मानो किसान जो है खेत पे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहा है, यानी कि चिलम को पी रहा है। तो सभी बच्चे इस एक्टिविटी को अपनी नोट कॉपी पर जो है नोटबुक पर नोट डाउन कीजिएगा, जिससे कि जो है आपको आसानी हो जाए। ठीक है? तो सभी बच्चे, मैंने आज जो है इस पाठ का आपको सार बताया है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में बताया है, लेसन 8 में। शाम एक किसान जो है, इसमें मैंने ये सार भी आपको सारा बताया है। इसी के साथ साथ जो है मैंने आपको एक्टिविटी भी सामने कराई है। सभी बच्चे जो है इस एक्टिविटी को तैयार कर लेंगे, जिससे आपको बाद में आसानी हो जाएगी। तो
तो सभी बच्चे जो है बेटा इस एक्टिविटी को बनाएंगे अच्छी तरह। और इसके राइटर कौन है मैं आपको फिर से पूछ लेती हूँ। कौन है इसके राइटर? श्याम एक किसान। श्याम एक किसान के राइटर कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जो कि एक बहुत ही प्रख्यात कवि और लेखक भी हैं। इन्होंने जो है जाड़े के समय का यानी कि सर्दी के समय का श्याम एक किसान में वर्णन किया है। और ये पोयम है, एक बहुत अच्छी पोयम है। इसकी रीडिंग जो है हम कल करेंगे। सभी बच्चे जो है अपने बुक खोल कर रखेंगे कल। तो जो है ये एक्टिविटी तैयार करें अपनी सबसे पहले। तो आज के लिए बेटा 18 अगस्त को क्लास 7 में सब्जेक्ट हिंदी लेसन 8 श्याम एक किसान, इसका जो है मैंने आपको सार बताया है। आज के लिए इतना ही है।